हेलो एवरीवन, इंडियन मॉम रेसिपी में आप सभी का स्वागत है और आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये काजू कतली की आसान सी रेसिपी। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसान सी है और स्पेशल ये मैंने दिवाली के लिए बनाई है, क्योंकि जब हम भगवान जी को भोग लगाएंगे, पूजा करेंगे, तो मैं इसी काजू कतली का भगवान जी को भोग लगाऊंगी। मार्केट वाली हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी मैं ये रेसिपी शेयर करती हूँ। तो चलिए, यहाँ पर इसे बनाने के लिए सबसे पहले ले लेने हैं यहाँ पर 250 ग्राम काजू। तो यहाँ पर मैंने पैकेट खोल के काजू डाला है। पता नहीं ये छोटा सा पाउच भी ना पैकेट में से ही निकला था, तो मैंने ये साइड में रख दिया है। पता नहीं क्या था वो तो उसे हमने साइड में रख दिया है। तो अब यहाँ पर इन काजू को हमें ना भिगो के रखना है 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इन्हें 2 घंटे के लिए भिगो के रख सकते हैं, बट मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने हल्का सा गर्म पानी किया है और इन्हें 1 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिया है। 250 ग्राम काजू थे, तो यहाँ पर लेंगे 200 ग्राम चीनी और इसका हमें पाउडर बना लेना है मिक्सी के जार में डाल के। अब ये देखिए 1 घंटा हो चुका है और काजू अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। अब काजू तो सॉफ्ट हो चुके हैं। आप ये देखिए कि काजू में गंदगी कितनी है जो हमने भिगो के रखे थे ना। अब क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर ना इन्हें 2 से 3 बारी धो लिया है और धोने के बाद इनका सारा पानी निकाल लेना है और वापस से मिक्सी का जार लेंगे और ये सारे काजू हमें इसमें डाल देने हैं। अब इसमें हमें कोई पानी नहीं डालना है, बस दरदरा सा पेस्ट बना लेना है। तो ये देखिए दरदरा बन चुका है। तो यहाँ पर ना मेरा जार काफ़ी छोटा था, तो अब हम इसमें काम नहीं कर पाएंगे, तो मैंने यहाँ पर आधा पेस्ट ना ये निकाल दिया है। ये देखिए, अब इसे मैं दोबारा पीसूँगी। अगर आपका बड़ा है तो आप एक बार में ही ये काम कर सकते हैं। तो आधा पेस्ट लिया है यहाँ पर काजू का हमने, और आधा ही इसमें हम चीनी का पाउडर, जो हमने शुगर पाउडर बना के रखा था, वो डालेंगे। आधा उसमें डाल देंगे जो हमने बचा के रखा है। अब इन दोनों ही चीज़ों को हमें स्पैचुला से या स्पून से अच्छे से मिला लेना है। इस तरीके से मिला लेंगे, एक तो मिक्सी चलाने में ना आसानी हो जाएगी, दिक्कत नहीं आएगी। और बस अब क्या करेंगे, अब इसका जार का ढक्कन लगाएंगे और इसका ना एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए एकदम पेस्ट बना लिए। इसमें ना कोई भी काजू का पीस नहीं रहना चाहिए। एकदम फाइन बन जाएगा, बहुत इजी से बन जाएगा, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अब लेना है एक पैन। तो पैन अगर आपके पास हो तो नॉन स्टिक ही लें। तो जो ये मैंने लिया है ना, ये प्योर नॉन स्टिक नहीं है। मैं आपको आगे दिखाती हूँ। आप सोचेंगे कि ये नॉन स्टिक है, प्योर नॉन स्टिक नहीं है। अगर आपके पास है तो आप वो ले लीजिए, या फिर आप मेरी तरह भी ले सकते हैं। अब जो बाकी बचा हुआ था, जो ये पाउडर रखा था हमने काजू का, वो डाल देंगे और साथ ही जो शुगर पाउडर बची हुई थी वो डाल देंगे और इसका भी हम पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर पेस्ट बन गया है सारा। अब मैंने वो डाल दिया है सारा एक पैन में। अब आती है बारी यहाँ पर काम करने की, मतलब हाथों के काम करने की। तो गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और गैस को ना बिल्कुल लो कर देना है। बस अब क्या करना है, अब बस अभी से चलाते रहना है, चलाते रहना है, रुकना नहीं है। अगर आप रुकेंगे तो ना ये काजू का पेस्ट है ये तले में लग जाएगा, बहुत जल्दी से लग जाता है। बस आपको एकदम पेशेंस रखना है और बस लगातार इसे चलाते रहना है। अब ना तो इसमें कुछ डालना है कि हमें कुछ दूध या पानी वगैरह डालना है, बस हाथों का ही इस्तेमाल करना है और बस डालते रहेंगे, मतलब कि चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे। सच में बहुत मुश्किल है, झूठ नहीं बोलूँगी। शुरू शुरू में तो ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है इसे चलाना, बट धीरे धीरे जैसे आप चलाएंगे चीनी मेल्ट होगी तो ना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हल्का सा ये लूज़ हो गया है। पता है जब मैंने ये शुरू में बनाया था ना, तो एक डर था मन में, होता है ना सभी के, जब कोई नई चीज़ बनाते हैं। पहली बार ही बना रही हूँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, ये बिल्कुल मैं आज पहली बार ही बना रही हूँ। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी फीलिंग कि इसके बनाते हुए ना कैसा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था अगर ये बेकार हो गई तो मेरे काजू भी बेकार हो जाएंगे। भाई बहुत महंगे आते हैं काजू। तो बहुत आराम आराम से बड़े पेशेंस के साथ मैं इसे बना रही थी। हाथ में भी दर्द हो गया था। बाकी वैसे इसे ना ज़्यादा टाइम लगता नहीं है इसे चलाने में, कि आधा घंटा लगेगा या मतलब उससे ज़्यादा लगेगा। मेरे तो इसमें 12 से ना 13 मिनट लगे थे। देखिए
अब यहाँ पर 7 से 8 मिनट हुए हैं, तो मैंने थोड़ा सा ना इसका ये बैटर अलग प्लेट में निकाल लेंगे, ठंडा करेंगे और अब इसे चलाते रहेंगे, इतने वो ठंडा होता है। तो यहाँ पर 10 से 12 मिनट हो गए हैं। तो अब वो बैटर जो हमने अलग प्लेट में निकाला था ना, तो पहले उसे चेक कर लेंगे। अगर उसकी बॉल्स बन रही हैं तो आपके ना बर्फ़ी सेट होने के लिए ये बैटर बिल्कुल तैयार है। तो ये देखिए, ना तो ये हाथों में चिपक रहा है और इसकी बॉल्स भी बहुत आसानी से बन गई है ना। ये देखिए, तो बस चलो, अब हमारी मेहनत हो गई है ख़त्म। अब क्या करेंगे, अब इस बॉल्स को भी हम उसी में डालेंगे और वापस से चला लेंगे, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब जल्दी से लेना है कोई भी, आप इस तरीके का पेपर ले लीजिए, आपके पास बटर पेपर है तो वो ले लीजिए। मैंने ऐसे ही सिंपल पेपर लिया है जिसमें कि बच्चों को टिफ़िन के लिए मैं देती हूँ, मतलब चपाती के पराठे रखने के, और उसके ऊपर घी लगा लेंगे और ये बैटर डाल देंगे। पहले मैंने ये पेपर से ही पलटा था, बट ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो मैंने फिर सोचा कि चलो स्पैचुला से करते हैं, इससे आसानी हो जाएगी। इससे आसान भी है, ना हाथ जलता है ना कुछ, नहीं तो ये बहुत गर्म है, अगर हाथ में लग गया तो ये जल जाएगा, आपका हाथ मतलब जल जाएगा। तो 5 मिनट के लिए हमें इसी तरीके से इसे स्मूथ करना है, थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, मतलब जिससे कि बर्फ़ी अच्छे से सेट हो जाएंगी, ये स्मूथ सा हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, अब इसे ना पतला पतला करके स्पैचुला से ही फैला लेंगे, अच्छे से फैला लेंगे स्पैचुला से ही, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बड़े आराम से ये फैल जाएगा। जब भी कोई हम ऐसी महंगी रेसिपी बनाते हैं, स्वीट्स बनाते हैं, तो मन में डर रहता है ना कि पता नहीं कैसी बनेंगी और कैसी नहीं, और जब वो पहली बार में परफेक्ट बन जाती है ना, तो यकीन मानिए हमारी खुशी का तो ना ठिकाना नहीं रहता। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना, तो आपकी काजू कतली भी एक ही बार में ऐसी ही बनेगी। देखिए, मैंने भी पहली बार बनाई है और आप भी मेरी तरह बनाइए, तो वो भी आपकी परफेक्ट बनेंगी। तो चलिए, यहाँ पर मैंने इसे इक्वल फैला लिया है, इसके किनारे भी सेट कर लिए हैं, क्योंकि अब हमें किनारे भी, जब हम इसे काटेंगे बर्फ़ी को, तो हमें अलग से किनारे भी अलग से काटने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसे एक बार बेलन से और हम इसे मतलब बेल लेंगे, ताकि जो इसके किनारे हैं या बीच में से कहीं ऐसा ना रहे कि कहीं से मोटा हो गया कहीं से पतला हो गया। बेलन से हम इसे इक्वली इसे मतलब प्लेन कर देंगे। अब देखिए, यहाँ मेरे साथ एक दिक्कत और हो गई, ये जो है ना चांदी का वर्क पता नहीं क्यों लग ही नहीं रहा था, इसे पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि मेरी काजू कतली अच्छी बन गई, तो अब इसे प्रॉब्लम हो गई कि मुझे तो लगना ही नहीं है। कोई नहीं, मैंने वो हटा दिया। मैंने कहा चलो भाई, पहले काट लेते हैं, उसके बाद देखेंगे, अगर ये लगेगा तो लग जाएगा, नहीं लगेगा तो साइड से निकाल देंगे। तो अब हम इसके पीस काट लेते हैं, छोटे बड़े जैसे भी काटने हैं, बट काटिएगा इन्हें डायमंड शेप में, क्योंकि जो काजू कतली होती हैं वो इसी तरीके से अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे सेट होने के लिए कुछ भी ज़्यादा देर नहीं रखा है, बस इसे बेलन से बेलने के बाद 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म थी। मैंने सोचा कि ठंडी हो जाएगी तब इसे काट लेंगे। तो जैसे ही ठंडी हुई हल्की सी 5 मिनट के बाद, तो मैंने इसके पीस काट दिए। तो देखिए, जो चांदी का वर्क था, अब मैं उसे ऐसे तो बेकार कर नहीं सकती थी। मैंने भी सोचा कि कैसे भी लगे मैं इसे दबा दबा के लगा दूँगी इसे थोड़ा सा, क्योंकि काजू कतली में जो होता है ना, तो चांदी का वर्क लग जाता है तो वो ज़्यादा सुंदर लगती हैं, है ना। तो इसलिए, और फिर वो वेस्ट हो जाता, बेकार हो जाता वो चांदी का वर्क, तो लगाना तो था ही, बस चिपका दिया है जैसे भी चिपकाया। अब ये देखिए, बिल्कुल भी इन्हें निकालने में ना बिल्कुल भी झंझट नहीं होता है कि हमने पेपर पे लगाई, और पेपर पे तो ना जब हम इन्हें पेपर पे सेट करते हैं बहुत ईजी से हो जाता है, क्योंकि इस तरीके से पेपर पे करिए और ये आराम से निकल जाएगी। ये देखिए, है ना, बहुत आसान है। अगर आप भी इसे इसी तरीके से बनाएंगे, आप भाई दूज पे बनाएं, दिवाली पे बनाएं, कभी भी बनाएं, और पहली बार में ही ये परफेक्ट बनेगी, बिल्कुल जैसे मैंने बनाई है ना उसी तरीके से बनेगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को